हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में। हम लोग सामाजिक विज्ञान जो कि आज का पेपर है जो कंप्लीट हुआ आप सबका, तो आप सब आंसर एक बार मिला लेंगे कि आप सबका कितना सही बन रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिससे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? तो जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे फ्रांस में क्या बदलाव हुआ था, बेसिकली यह क्वेश्चन है। तो निरंकुश राजशाही का अंत हो गया था, राजतंत्र की स्थापना हुई, आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई। इनमें से सभी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोनरी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह कौन था? जियोसेफ मैज़नी था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? तो किससे जुड़कर? तो समाजवाद से जुड़कर। समाजवाद। ठीक है। कौन जी? हेलो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, तो आलूरी सीतारामा राजू वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु एक्सटॉल्ड। वे असहयोग आंदोलन के प्रेरित एवं ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी के अधिकारी की लड़ाई लड़े एवं उसका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चों। 6, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की पूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो किस फसल की बात हो रही थी? गेहूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? तो चीन था वह देश। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये निम्न में से क्या काम करते थे? तो जो गिल्ड्स थे वो कौन से काम करते थे? उत्पाद कारीगरों एवं प्रशिक्षण देते थे, उत्पादों का नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हमारा सही जवाब होगा, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लुईस मार्सियर। लुईस मार्सियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो क्लब ऑफ रोम, जो कि ऑप्शन सी है हमारा सही जवाब, क्लब ऑफ रोम। आप लोग बच्चों बता सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कितना सही है और आपने कितना सही किया है इस वीडियो के माध्यम से चेक करके। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। पर्वत
पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। ये निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ये बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं। ये पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये प्रजातियां जो गंभीर का सामान्य बन रही है, जिसके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो किस प्रकार की जातियां कहलाती है? संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। इस प्रकार की जनजाति को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने का काम करती है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में से कौन सा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? तो कौन सा? खाद्य सुरक्षा, भूमि का नवीनीकरण और दोषपूर्ण जलवायु। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं? तो बाजार, श्रम, कच्चा माल और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? नियंत्रण और संतुलन, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नियंत्रण एवं संतुलन। क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? तो किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। इनमें से सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? तो राष्ट्र का आधार कब मान लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है जन्म, बी समानता, सी धर्म और डी लैंगिक। तो जब धर्म को मान लिया जाता है तब, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। जाति समूहों से भेदभाव और
उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस व्यवस्था को कहा जाता है जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में कौन सा दल जाना जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि पार्टी आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख लीजिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को करते हैं पारदर्शिता, अस्पष्टता, दूरदर्शिता और स्वतंत्रता। तो इसको कहते हैं पारदर्शिता, जो कि हमारा ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसे कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक एंड ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो ये सब काम कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। वस्तुओं के उत्पादन के ब्याज सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और प्रत्याभूति दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? बैंकों की आय। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकों की आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? कौन सा देश है? चीन। 29 का ए, चीन। और लास्ट क्वेश्चन 30। बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है? तो यह होती है ऑप्शन ए है उत्पादक और निर्धनता, उत्पादक और बेरोजगारी, ऑप्शन सी उत्पादक और उपभोक्ता एंड ऑप्शन डी उत्पादक और व्यापारी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्पादक और उपभोक्ता, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये थे हमारे 30 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उसको मैंने आंसर दिया है और एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया है सब क्वेश्चन पढ़ के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इसी तरह से और भी जितने एग्ज़ाम हैं वो सब के भी एनालिसिस करवाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। ऑफलाइन में तो देते थे, लेकिन यहाँ अब ऑनलाइन में भी दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।